votes acquired by Mahmood Khan Achakzai, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार ने 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुखालिफ उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 181 वोट मिले। 9 मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी कल ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सदर से हल्फ लेंगे। सदर मुंतखब होने पर ऐवान जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। बिलावल भुट्टो ने ऐवान में मौजूद अराकीन से बारी बारी मुसाफा किया। आसिफ अली जरदारी को पार्लियामेंट से 256 और चारों सूबाई असेंबलियों से 156 इलेक्टोरल वोट्स हासिल हुए। 9 मुंतखब सदर को मजमूई तौर पर 411 इलेक्टोरल वोट्स मिले। मुखालिफ उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को पार्लियामेंट हाउस से 119 और चारों सूबाई असेंबलियों से 62 इलेक्टोरल वोट्स मिले। उन्हें मजमूई तौर पर 181 इलेक्टोरल वोट्स मिले। सुन्नी इत्तेहाद की सोनिया अली ने अपना बैलेट पेपर पंजाब असेंबली में लहरा दिया। लेकिन रुकन असेंबली खलील ताहिर सिद्धू ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई की दरखास्त दे दी। वोट नहीं दिखाया, पूछा था कि वोट कहां डालना है। टोबा टेक्सिंग से रुकन असेंबली सोनिया अली का मौक़िफ़। पहली बार सदारती इंतखाब में कोई वोट बेचा गया ना ही खरीदा गया। इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। उम्मीदवार नामजद करने पर पीटीआई से इजहार तशक्कुर। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत नहीं, मुफादात का बादशाह है। सदर बनना जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कानूनी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। पीटीआई ने सदर के इंतखाबी अमल को मुतनाज़ करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों पर अदालत से हमारे हक में फैसला आया तो सारा अमल दोहराना पड़ेगा। सेनेटर अली जफर का दावा। फैसल जावेद ने भी निस्फ से ज़ायद अरकान की अहलियत मशकूक करार दे दी। होने जा रहे हैं। पहले वफाक को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम थी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट को दोबारा मजबूत बनाने के लिए पुरउम्मीद। कहा 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ही ने की, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एडवाइस किया। पार्लियामान माजी वाला काम दोबारा करेगी। राजा परवेज अशरफ ने आसिफ अली जरदारी का सदर बनना जमहूरियत और मुल्क के लिए नेक शगुन करार दे दिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर लीगी क़यादत का अहम इजलास। पीपल्स पार्टी को भी वफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से दोबारा बात करने का इंदिया। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को जल्द काबीना तश्कील देने और मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। पहाड़ जैसे चैलेंजेस के दरमियान अवाम की हुकूमत से बहुत तवक्कुआत हैं। महंगाई में कमी नागुज़ीर है। लीगी क़ायद की इजलास में गुफ्तगू। बानी पीटीआई पर जो केसेस हैं वो अदालतों में लड़ें, अदालतें उनको रिहा कर देती हैं तो बिस्मिल्लाह। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। सीनियर लीगी रहनुमा ने कहा कि केसेस उन पर बनाए गए, अदालतों में उन केसेस का सामना किया और सुरखरू हुए। कानूनी तरीक़ाकार को मुल्की हालात से मशरूत नहीं किया जा सकता। सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान ने सियासत में इख्तलाफात को जरूरी करार दे दिया। मौजूदा निज़ाम मुतालबात की राह में रुकावट है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात 9 मई वाली पोजीशन पर ही मौजूद हैं। तहरीक चलाने के लिए हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार पड़ने का इंतजार नहीं करेंगे। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद शेर अफजल मरवत ने सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुफाहमत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को इंतकाम की सियासत से गुरेज करने का पैगाम। मोहसिन नकवी को सेनेटर बनाकर अहम वजारत देने की इत्तलात। तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द अमल।
साबिक वज़ीर आला पंजाब सानहा 9 मई के जिम्मेदार वज़ीर दाखिला लगाया तो हुकूमत से मुज़ाकरात मुश्किल हो जाएंगे। असद कैसर की वार्निंग। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने चेयरमैन सेनेट का ओहदा संभाल लिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शानदाना गुलजार पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करने में मसरूफ हैं। उन्हें मरियम नवाज पर लगाए गए इल्जामात के सबूत देना होंगे। रहनुमा PTI के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज कराती। लीगी रहनुमा असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। FIA ने नून लीग की शिकायत पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की। MA ने शानदाना गुलजार को 14 मार्च को तलब कर लिया। रहीम यार खान में पाक फौज की जंगी मशक़ें शमशेर सहरा जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मशक़ों का दौरा। आर्मर्ड इन्फेंट्री, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के फायर का जायजा। सिपाही सालार का मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर तैयारियों पर जोर। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास पीर को पेशावर में होगा। सऊदी अरब में चांद की तलाश के लिए बैठक कल होगी। लंदन में रोशनियों के साथ रमजान के इस्तकबाल की तैयारियां। मेयर लंदन के साथ शहरियों की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। सादिक खान की गजा के मुसलमानों की कामयाबी के लिए दुआएं। मुत्तहिदा अरब अमारात और उम्मान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। आज मजीद बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में बादल बरसाने वाला नया सिस्टम आज से दाखिल होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 11 मार्च से 14 मार्च तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। PTMA ने इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत कर दी। सिंध के बाज़ इलाकों में भी बारिशों का इम्कान। माह सयाम के दौरान हफ्ते में 5 दिन खुलने वाले दफातर की औकात कार सुबह 9 से 3 बजे, जबकि हफ्ते में 6 दिन खुलने वाले दफातर के औकात सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक होंगे। कराची के करीब समंदर में उलटने वाली कश्ती के लापता 14 माही गिरोह का ताहाल कोई सुराग न लगाया जा सका। लापता अफराद में घर का वाहिद कफील 7 बच्चों का बाप मोहम्मद हाशिम भी शामिल। 38 साला हाशिम की कश्ती उलटने की खबर पर घर में कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निढाल। मुल्क भर में एक हफ्ते में दूसरी बार LPG कीमत में इजाफा। मुनाफाखोर माफिया ने ओगरा की इजाजत के बगैर 30 रुपए फी किलो महंगी कर दी। 1 किलो LPG 310 रुपए की हो गई। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। फी तोला मजीद 1600 रुपए महंगा हो गया। कीमत 2,30,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1372 रुपए का इजाफा। कीमत 1,97,000। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इंग्लिश बॉलर जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेटें लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बन गए। एंडरसन टेस्ट में 700 विकेटों का हिंसा अबूर करने वाले तीसरे बॉलर हैं। उनसे आगे 2 स्पिनर श्रीलंकन मथाया मुरलीधरन 800 और ऑस्ट्रेलिया के आंजहानी शेन वार्न 708 विकेटों के साथ फहरिस्त में टॉप पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने नाकाबिले यकीन कैच। टिम साउथी की गेंद पर मानचबुशेन का कैच करके तमाशाइयों समेत कमेंटेटर्स भी हैरान हो गए। टोबा टेक सिंह में जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में परचम कुशाई के बाद पुलिस और एलीट फोर्स समेत रेस्क्यू 112 के चाको चौवन दस्ते की सलामी।